ॐ आप्यायन्तो मङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्तेयः उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, गीता का 18वां अध्याय अब पूर्णता की ओर चल रहा है। 60वां श्लोक देखिए। स्वभावजनेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अप्सु तत्। स्वभावजनेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। स्वभावजनेन माने स्वभाव से उत्पन्न, स्वेन कर्मणा अपने कर्मों के स्वभाव से उत्पन्न। ऐसा क्यों कहा? स्वभाव बनता किसे? किसी भी कर्म के बार बार की आवृत्ति से आदत पैदा हो जाती है, हैबिट पैदा हो जाती है, आदत। और वह आदत है ना, वह धीरे धीरे स्वभाव का रूप ग्रहण कर लेती है और यह स्वभाव एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। इसीलिए हर बच्चे का उत्पन्न होने के साथ ही अभी कोई कर्म नहीं किया है, अभी पैदा ही हुआ है, और हर पैदा होने वाले बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के जिस कर्मों को उसने किया है और अधिकांश किया है, जिसकी बार बार आवृत्ति की है और जिसका आदत बन गई है, वह आदत लेकर के, वह स्वभाव लेकर के वो पैदा होता है। और प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। गीता में पहले भगवान कहा आए हैं कि सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतम ज्ञानवानमपि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। मतलब ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। सब व्यक्ति अपने स्वभाव को ही बरतते हैं, अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म करते हैं, और फिर स्वभाव इतना बलवान होता है कि निग्रह विधि निषेध वहाँ काम नहीं करता। निग्रह उसका हाथ संयम, कोई संयम उसका हाथ पकड़ नहीं सकता। सभी संयम के हाथों को झटक देता है और अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति से काम कराता है। इसीलिए बार बार रामायण में भी देखिए प्रभु के स्वभाव की चर्चा है। भरत जी कहते हैं ना, मैं जानहु निज नाथ स्वभाव अपराधी हूँ पर कोप न काहू। स्वभाव की बात कहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं हनुमान से, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव। हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो कि मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं। स्वभाव। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी कालहु डरहि निरन रघुवंशी। स्वभाव। तो स्वभाव बड़ा महत्वपूर्ण है और अपने अपने स्वभाव को आप पहचान लीजिए, क्योंकि जो भी काम करेंगे उस अपने ज्ञान के अनुसार नहीं, अपने संयम के अनुसार नहीं, स्वभाव के अनुसार। अब स्वभाव बदलेगा कैसे? जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं और आपकी धोती फंस गई। अब धोती पहनता ही कौन है? लेकिन जो पहनते हैं वो जानते होंगे, उस चेन में धोती फंस जाती है। तो जितना पैडल आगे मारे हो, अब धोती कब निकलेगी? उतना साइकिल की पैडल जब पीछे घुमाओगे उतना, तब जाके वो धोती निकलेगी।
उसी तरह से स्वभाव का उच्छेद कैसे होगा? जिन कर्मों की आवृत्ति से यह स्वभाव बना है, उन कर्मों के विपरीत जब उतना कर्म करोगे, तो इधर तो जन्म जन्मांतर के स्वभाव लेके बैठे हो, तो स्वभावों का उच्छेद करने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। इसलिए स्वभाव बहुत बलवान चीज़ है। इसीलिए सब कर्म बड़ा सोच समझ के करना है। जीवन में हमें देखते रहना है किस कर्म की बार बार आवृत्ति हो रही है, उसको होने नहीं देना है। हाँ, अच्छे कर्म की आवृत्ति हो रही तो होने देना है। स्वभाव अच्छा भी हो सकता है, स्वभाव बुरा भी हो सकता है। तो स्वभाव जनीन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। स्वेन माने स्वयं के कर्मों से उत्पन्न स्वभाव से हे अर्जुन निबद्ध होकर के यानी बद्ध करके कर्तुम नेच्छसि यन मोहात करिष्यसि अवशो अपि तत्। कर्तुम न इच्छसि मोहात, मोह से उत्पन्न होकर के, मोह से ग्रसित होकर के, इच्छा न होते हुए भी, न इच्छस माने इच्छा न होते हुए भी, अवश्यो अपि, अवश्य होकर के, विवश होकर के उसी तरह का कर्म करना पड़ता है या करोगे, करिष्यसि करना पड़ेगा। किस तरह का कर्म? जिस तरह का कर्म स्वभाव कराएगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण कर्तुम न करना नहीं चाहता है, न इच्छा से करना नहीं इच्छा करता है, चाहता है, उसको भी तत् माने उसको, अपि माने भी, स्वयं स्वभाव जनीन अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म से बधा हुआ होकर परवश होकर करेगा। अब 61वां देखिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रारूढ़ानि मायया, इस शरीर को यंत्र कहा जिसमें जीव बैठा है। अब देखें न, मेला वाला में जाते हैं तो सब चरखी चलते हैं ना, तो चरखी में हम बैठ जाते हैं, वो सब विशाल विशाल का चरखी होती है। अब उसमें जब हम बैठते हैं तो चरखी वाला चरखी घुमा देता है, तो हम भी घूमने लगते हैं, जबकि हम स्थिर हैं, हम बैठे हैं, घूम रही है चरखी, लेकिन उस चरखी पर चूंकि हम आरूढ़ हैं, इसलिए चरखी के साथ साथ हमको भी नाचना पड़ रहा है, हमको भी घूमना पड़ रहा है। उसी तरह से यह प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर जो है यंत्र है, यंत्र आरूढ़ान, और इस यंत्र पर हम जीव आरूढ़ हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि भ्रामयन सर्वभूतानि, संपूर्ण भूतों को अपनी माया से भ्रमण कराता हूँ। मेरी माया से इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ जीव जो है, वह बेचारा, चूँकि शरीर को मैं नचा रहा हूँ, तो शरीर के साथ साथ वो भी नाच रहा है। घड़े में जल है, जल में सूर्य का बिंब बन रहा है। अब घड़े को हिलाओ तो सूर्य का बिंब कांपने लगेगा। सूर्य नहीं कांप रहा है, सूर्य का बिंब कांप रहा है। वही से अखंड चेतन का बिंब जो ये प्रत्येक चैतन्य में पड़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में पड़ रहा है, इस शरीर रूपी यंत्र में जो पड़ रहा है, तो शरीर जब घूम रहा है तो वह जीव भी घूमता हुआ सा लगता है, यद्यपि वह स्थिर है। इतना जान लीजिए। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर जो है, अपने को ही भगवान ईश्वर कह रहे हैं, अंतर्यामी ईश्वर जो है, सभी प्राणियों के हृदय में तिष्ठित माने
स्थित है। और अपनी माया से इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ जीव को भ्रामयन माने भ्रमित कर रहा है, नचा रहा है, घुमा रहा है। अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूतानां माने सभी प्राणियों के हृदय में जो परमात्मा है ना, वह तिष्ठति माने स्थित हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और इस माया का जो यह यंत्र मिला है उसको शरीर, इस पर आरूढ़ जीव को वह परमात्मा जो है, वह जो हृदय में सबके स्थित हैं, वह उसको नचा रहे हैं। नचा तो शरीर को रहे हैं, लेकिन शरीर में वह आरूढ़ है तो भी नच रहा है। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भ्रमण कराता हुआ सबके हृदय में स्थित है। अब यहाँ से सबके हृदय का मतलब केवल मनुष्य नहीं, सभी प्रकार के जंतुओं के हृदय में स्थित है। और सभी प्रकार के जीव जो है, उनका शरीर उनके लिए यंत्र है जिसमें वो आरूढ़ है, और उनको ईश्वर जो है वह घुमा फिरा नचा रहा है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिम अस्थानं प्राप्य शाश्वतम्। हे भारत, भरतवंशीय अर्जुन, इसलिए उनको भरत वंश में उत्पन्न होने के लिए भारत कहा गया है। वेदों में भी यद्यप भारत शब्द से तो नहीं आया है, लेकिन भरत वंश में उत्पन्न होने के कारण सभी मनुष्यों को, भारत में उत्पन्न सभी मनुष्यों को भरता शब्द का प्रयोग आया है। तो वेदों में ही भरत वंश में उत्पन्न सभी भारतीयों को भारतीय कहा गया है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तम माने उस परमात्मा के, एव माने ही, तम एव माने उस परमात्मा के ही, तम यहाँ सर्वनाम है, उस परमात्मा के ही शरणों में गच्छ माने जाओ। शरणों में मतलब शरण माने जानते ही आप, गच्छ माने जाना। उस परमात्मा के शरण में ही जाओ। सर्वभावेन भारत, और पूरे मन से जाओ, मन वचन और कर्म से जाओ, संपूर्ण समर्पण के भाव से जाओ, कुछ बचा के नहीं, कुछ छिपा के नहीं। क्योंकि परमात्मा ने साफ साफ कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं, थोड़ा भी कपट बचा के आए तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तत्प्रसाद पराम शांतिम अस्थानम प्राप्त शाश्वतम। तत्प्रसाद माने उस परमात्मा के प्रसाद से, कृपा से, पराम शांतिम। पराम शांति माने शाश्वत शांति को, माने मोक्ष को, माने इस माया के कीचड़ से पूरी तरह से मुक्त होकर के परम शांति वाले स्थान को, उस शाश्वत स्थान को प्राप्त माने प्राप्त कर लेगा। तमेव, फिर से देखो, तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा के शरण में जाओ। किस परमात्मा के? जो अपने ही भीतर बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। अपने ही हृदय में जो परमात्मा बैठा है
उसी परमात्मा के शरण में जाने के लिए भगवान कह रहे हैं, कोई दूरी नहीं है, बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जाना है, कोई अयोध्या मथुरा काशी नहीं जाना है ना, वो तो अपने ही हृदय में बैठा है। कबीर ने इसीलिए कहा कि घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढे सूझे, दियना बार के ढूंढे अंधा। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे। यहाँ भगवान कह रहे तमेव, माने किसके शरण में जाओ, जो अपने हृदय में बैठा है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, और सब निष्कपट होके जाओ। सर्वभावेन माने मन वचन और कर्म संपूर्ण समर्पण के साथ जाओ, तब उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से शाश्वत और परम शांति के स्थान को प्राप्त कर लेगा। अब 63वां देखिए। इतते ज्ञानमख्यातम, इतते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुहितरम मया ब्रह्मिष्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यतम गुह्यात् गुहितरम मया विमृश्य एतद अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। देखिए भगवान कैसे गुरु है कि शिष्य को बोध दिया, ज्ञान दिया, लेकिन बाध्य नहीं किया कि हम जो बता रहे हैं वही करो। कह रहे हैं कि हमने तुमको गुह्य से गुह्य बात बता दी, गुह्यात गुहितरम, जो गुह्य से भी गुह्यतर है, वह बात मैंने तुमको, वह ज्ञान मैंने तुमको दे दिया है? वह ज्ञान मैंने तुमसे आख्यात माने कहा। विमृश्य तद अशेषेण, अब इस सबको अशेषण माने संपूर्ण रूप से, विमृश्य माने विचार करके, एतद माने इस दिए हुए ज्ञान को संपूर्ण रूप से विचार करके यथेच्छसि यथा इच्छसि तथा करो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, मैं तुमको बलात् कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ। जैसा तुम्हारा स्वभाव बना हो पूरा गीता सुन के, रोज आकर के ऐसा सत्संग स्थल पर बैठ जाते हो, करीब 300 से ऊपर एपिसोड गीता का सुने आप, 1-2 एपिसोड नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, कम से कम जितना एपिसोड बना है उतना दिन तो सुने ही ना हो आप, हैं? तो 300 दिन बैठ करके निरंतर गीता का जो ये उपदेश आपने सुना, अब जैसा उससे ज्ञान बना हो, जैसा स्वभाव बना हो तैसा करें। भगवान अपनी ओर से कोई दबाव किसी पर नहीं डाल रहे हैं। फिर से देख लीजिए, इत्ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुहितरम मया। इति माने इस प्रकार, गुह्यात् माने गोपनीय से गोपनीय, गुहितरम माने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको दिया, तुझको कह दिया। अब इसको पूरी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर, मेरे ओर से कोई दबाव नहीं है। अब मन करे तो उठा कमंडल चल जा जंगल में, जाके वहाँ को भजन कर, और नहीं तो धनुष चढ़ा करके और धर्म के विजय के लिए अधर्म से युद्ध कर। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा मन कर वैसा कर। गीता सुने, गीता सुन के मन करे सन्यासी हो जाएं, जंगल में जाएं, और मन करे तो संसार में धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर अडिग रह करके भगवान को हृदय में धारण करके और भगवान के लिए समर्पित होकर सब कर्म करें। आपकी जैसी इच्छा वैसा करें। सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टो असि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुहितमं
अब देखो, गुह, गुहितर और गुहितमम पर आ गए, है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पर आ गए। गुह माने गुप्त, गुहितर माने उससे गुप्त, जो ये अभी 63वें श्लोक में देखा, गुह्यात गुहितरम। अब यहाँ आ गए सुपरलेटिव डिग्री पर, गुहितमम, माने अब इससे गुह संसार में कुछ है ये नहीं है। सर्व गुहितमम, सबसे गूढ़, भूयः शृणु मे परमं वचम। भूय माने फिर से, मेरे परमं वचन को, मेरे श्रेष्ठ वचन को सुन। इष्टो अस्य मे दृढ़मति, ततो वक्ष्यामि ते हितम। इष्टो अस्य, इष्ट अस्य मे दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। मैं माने मेरा, दृढ़ माने अतिशय, इष्ट माने प्रिय, अस्य माने है, तो मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारी वचन मैं तुमसे वक्ष्यामि माने कहूँगा, क्योंकि तुम मेरा परम प्रिय है। सबको ये मैं नहीं कहने वाला हूँ। अब हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन से, उसको संजय दिव्य दृष्टि दिए हुए व्यास जी सुन रहा है और वो धृतराष्ट्र को सुना रहा है। और फिर व्यास जी जो उन्होंने अर्जुन से गुहितम वचन कहा, अपना बहुत प्रिय जान के धीरे से उसके कान में, वो सब हमको गीता में लिख करके बता दिया। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और साधुओं का यही काम है। भगवान क्या कह रहे हैं आगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते पथ जाने प्रियोष में। मन मना भव, मुझ में मन वाला हो, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा का ही है, इस एक मन ही आपका है। क्योंकि मन बनता कैसे है? अरे जो हम कर्म करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। लेकिन खाली अन्न से मन नहीं बनता है, हमारे समूचे जीवन कार्य व्यापार से मेरा मन बनता है, हमारा मन बनता है। और संगत से और स्वाध्याय से और सत्संग से और कुसंग से भी मन बदलता भी है। अब ये पूरी गीता आप सुने होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका मन बहुत कुछ बदल गया है। तो मन मना भाव, मेरे मन वाला बन, यानी मेरे अपना मन मुझ में डाल, संसार से निकाल और मुझ में डाल। मन मना भाव, मेरे मन वाला बन, तुम्हारे मन में निरंतर मेरा चिंतन चलता रहे। मद भक्तो, अभी तुम संसार का भजन कर रहा है, संसार कैसे सधे, संसार कैसे प्रसन्न हो, संसार कैसे हमको प्राप्त हो, ईश्वर कैसे प्राप्त हो, इसके लिए तो कोई कर्म ही नहीं कर रहा है। तुम्हारा सब कर्म अब विचार करके आप देखें तो संसार कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए हो रहा है। लेकिन अब तन थोड़ा कर्म का दिशा बदल दो और सब कर्म मैं कैसे प्राप्त हूँ, परमात्मा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए कर। तो मनमना भव मद भक्तो मद्याजी। और अभी तो तुम संसार का पूजन कर रहे हो, बड़े बड़े नेताओं के पीछे पूजन कर रहे हो, धर्म के लिए नहीं मरोगे, परमात्मा के लिए नहीं प्राण त्यागोगे, लेकिन इस राजनीतिक पार्टियों के लिए और राजनेताओं के लिए प्राण त्याग देते हो।
ये जो बंगाल में इतनी हत्याएं होती हैं, ये परमात्मा के नाम पर होती हैं, ये धर्म के नाम पर होती हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के नाम पर होती हैं। ये जो लाठियां बरसती है कार्यकर्ताओं पर, ये धर्म के लिए लाठियां खाते हैं, ये परमात्मा के लिए लाठियां खाते हैं। ये मूर्ख अपने अपने राजनेताओं की कृपा प्राप्ति के लिए लाठियां खाते हैं, मर जाते हैं। और जैसा कि शेक्सपियर ने कहा कि ये बड़े लोग छोटों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए उसी तरह करते हैं जैसे किसान, तब इतना बल्ब नहीं न था भाई जब शेक्सपियर थे, तो कह रहे हैं कि जैसे किसान अपने खेतों में उजाला करने के लिए खरपतवारों को जलाते हैं। खरपतवार जल रहे, इनसे कुछ लेना देना नहीं, उजाला हो रहा है, कार्यकर्ता मर रहे, इसे कुछ लेना देना नहीं, राजनीति के लिए नया मुद्दा बन रहा है। तो इतना मूर्ख मत बनो। ईश्वर के लिए 4 कदम नहीं चलोगे और नेताओं के लिए जाके धरना दोगे। तो अब तक तो तुम संसार की पूजा करते हो। अब मत त्याजी, मेरा पूजन करो, मेरा यजन करो, माम नमस्कुरु। और दोहरे हुई के जो इन नेताओं के सामने झुकते हो, इन सरकारी अफसरों के सामने झुकते हो। अरे एक बार परमात्मा के सामने झुको, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माम नमस्कुरु, मेरे सामने झुको, मुझको प्रणाम करो। साफ साफ भगवान ने कहा, मन मना भव, मेरे मन वाला बनो, मद भक्तो, मेरा भजन करो, मद्याजी, मेरा पूजन करो, मुझको नमस्कार करो। साफ साफ मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोस्मि, माम एव एष्यस, तब तुम मुझे ही प्राप्त होगा। संसार को भजेगा, संसार के लिए मारपीट खाएगा, संसार के लिए सब कर्म करेगा और 24 घंटा संसार को मन में बसाएगा, संसार मिलेगा। और अगर मेरा पूजन करेगा, मेरा मन वाला बनेगा, मेरा भजन करेगा, मुझको प्रणाम करेगा, तो माम एव यशस, मुझे ही प्राप्त होगा। प्रतिजानी प्रियोस्मि, तुम मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कह रहा हूँ। निश्चित रूप से तुम इसको जान लो, मुझे प्राप्त करने का यही तरीका है। क्या? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब आया गीता का समूचा सार, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक गीता का। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, एकम माने एकमात्र, माम माने मुझ, सर्वशक्तिमान परमात्मा के शरण को ग्रहण कर। ब्रज माने आजा, मेरे शरण में आजा, भगवान बुला रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य। अब देखो, उस समय न इस्लाम धर्म था, न ईसाई धर्म था, न बौद्ध धर्म था, न सिख धर्म था, न जैन धर्म था। तो यहाँ धर्म का मतलब क्या हुआ? ये सब धर्म तो पैदा ही नहीं हुए थे। यहाँ भगवान सर्वधर्मान का मतलब सभी प्रकार के कर्मों को, यहाँ धर्म का मतलब कर्म से है। सभी प्रकार के जो संसार को पकड़ने के लिए कर्म कर रहा है, और कैसा कैसा कर्म कर रहा है जरा अपने को विचार करो। अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध कर पहिर छोड़ना, कंठ विषय के माल। तृष्णा नाद कर घट भीतर, नाना विधते ताल। अब भरम भरे मन भयो पखावत, चले अपनी चाल। अब हो नाचो बहुत गोपाल। तो संसार में नाच ही तो रहे हो, संसार नचा रहा है। काम क्रोध कर पहिर छोड़ना, कंठ विषय का माल।
कैसा कैसा श्रृंगार करके नाच रहे हो। अब बंद करो संसार की लीला रचना, सभी प्रकार का कर्म, और सब कर्म छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ। एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अब मैं सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, शोक मत कर, चिंता मत कर। जितना संसार में नाच रहे हो, संसार उतना तुम्हारे चारों तरफ लिपटता जा रहा है। काम, क्रोध, मद, मोह और सांसारिक दोष, सांसारिक कर्म बंधन सब तुम पर लिपटते जा रहे हैं। तुम इस जाल में पूरी तरह उलझ गया है। अब तुम एक काम कर, इस जाल को काटना तेरे बस की बात नहीं है। मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ये मेरी माया है, इसको कोई भी काटने में सक्षम नहीं है। शिव विरंच को मोह ही को है बापुरा। तो इस माया से मुक्त होने का एक ही बात तरीका है, मेरी शरण में आ जा। तो फिर क्या कि देखी माया सब विद गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावे जाही, देखी भगत जो छोरे ताही। मेरी शरण में आ जा और मेरी कृपा से समस्ती माया का जाल कट जाएगा और तुम पवित्र हो जाएगा, माया से मुक्त हो जाएगा, अपने शाश्वत पराम गति को प्राप्त हो जाएगा। बस आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।